बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माओ बहनों, मेरी किचन की मलका क्यून, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज ना हमारे घर में होने लगी है साग की तैयारी। अम्मी काफ़ी दिनों से कह रही थी कि साग बनाना है, साग बनाना है, लेकिन मैं काफ़ी दिनों से अम्मी को टाल रही थी क्योंकि बहुत लंबा काम हो जाता है फिर साग का, के बहुत देर लग जाती है। लेकिन जो साग वगैरह बनाती हैं वो मेरी सास बनाती हैं, सारी कि मेरी अम्मी बनाती है सारा कुछ। उनके साथ मैं सारी हेल्प करवा देती हूँ, कटिंग तक सारी मैंने हेल्प करवा के देनी होती है। तो बाकी काम मेरी अम्मी करती है। तो अब मैंने ना ऊपर आ गए थे हम लोग टेरेस पे मेरे सारे प्लांट्स लगे हुए थे। तो उसके साथ ही ना इस तरह से मैंने जगह चादर डाल के तो मैंने सारा साग रख दिया था ऊपर। अम्मी भी साग लगी हुई थी और साथ मैं भी लगी हुई थी। तो मेरे ना जहन में एक बात आ रही थी कि जैसे आजकल बहुत चल रहा है कि जैसे आप लोगों ने भी न्यूज़ में देखा होगा कि ज़ारा की सास ने किस तरह उसे ना कत्ल किया है, जैसे कि उसे बेहोश करके उसे मार दिया। उसके हस्बैंड बाहर होते थे। मुझे समझ नहीं आती कैसी कैसी होती हैं वो सांस, कैसी है, और अल्लाह माफ़ करे हमारी सांस कैसी है। अल्लाह का शुक्र है मेरी तो इतनी अच्छी सांस है ना, बिल्कुल मेरी माँ तरह है मेरी सांस। तो आप लोग खुद ही आइडिया लगा लें मेरी इस वीडियो से कि अम्मी सारा काम कर रही है ना, मेरे साथ सारी हेल्प करवाती हैं। जैसे सब्ज़ी काटनी हो, कुछ भी करना हो, अम्मी कहेगी मुझे ना इधर ला दो मैं काट देती हूँ। तो सारा ही ऐसे काम साथ ना जो भी कटिंग वाला हो अम्मी करवा देती हैं। बाकी जितनी अम्मी ने अपनी इबादत वगैरह करनी वो अम्मी ही सारा करती हैं। पता नहीं वो कैसी सांस थी जिसने अपनी सकी भांजी को इस तरह मार दिया, अल्लाह माफ़ करे। तो बस मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है इस वाक़ये को बयान करने के लिए। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सास बहुत अच्छी है। आउट ऑफ फैमिली में मेरी शादी हुई थी। तो आज 12 साल हो गए मेरी शादी को। और सास जो है वो मेरे साथ रहती है, बाकी भी इनके और भी बेटे हैं, लेकिन जो मेरी अम्मी का मेरे साथ प्यार है वो बाकियों के साथ नहीं है। तो इधर हमने ना साग कटिंग करके तो अम्मी धोई जा रही थी, मैं इसको ना इस तरह देज के में चढ़ा दिया, सारा पानी इसका निकाल के। पानी निकालेंगे पहले इसको एक बॉयल करके, और इसके बाद फिर इसके अंदर ना पालक ऐड करेंगे ताकि जो पानी की साग की करवाहट है ना वो निकल जाए पानी से। एक पानी बॉयल करके इसको ना सारा पानी गिरा देंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सास बहुत प्यारी है। अब मैं भी उनकी इतनी इज़्ज़त करती हूँ जितनी अम्मी हमारी इज़्ज़त करती है। हमें फ़ील ही नहीं होता कि मेरी सास है। तो बस अल्लाह ताला हर किसी पर अपनी रहमत रखे, हर किसी को सीधा रास्ता दिखाए। और ये पालक थी, पालक बाद में डालेंगे जब हम लोग साग को ना एक पानी निकाल के फिर साग को डालेंगे। उसके बाद जी मैंने बनाई थी चाय अपने लिए और अम्मी के लिए, और हरी मिर्चें भी इसमें मैंने सारी अम्मी को ना ग्राइंड कर दी थी। तो बाकी का काम ना सारा अम्मी ने करना था और मैं चाय लगी थी चाय पीने। अम्मी को भी चाय मैंने डाल दी थी, अब खुद भी चाय पी रही थी। अम्मी अब पालक को अच्छे से ना वॉश कर रही थी। और इसके बाद मैं आ गई थी ड्राइंग रूम अपने, सॉरी हॉल रूम में। यहाँ के ना मैंने जो मेरी हेल्पर थी वो काम कर रही थी, उसके साथ मैं ना उसकी जो हेल्प है वो भी करवानी शुरू कर दी। गिराज हम लोगों ने सारा धो के वाइपर फेर दिया हुआ था। अब सिर्फ इस पर पोछा लगाना बाकी है। और गैलरी में रोज़ की रोज़ धोती हूँ, ये सारी गैलरी किचन और जो पीछे वाली गैलरी है वो सारे हम लोग रोज़ का रोज़ हल्का सा पानी डाल के ना वाइपर फेर लेती हूँ, और उसके बाद हम लोग ना पोची सॉरी लगाती हूँ। तो ये था मेरी रोज़ की रूटीन। तो अब मैं इधर अपना काम कर रही थी और आज मुझे बहुत काम करने थे। असल में आज मुझे जाना था बाज़ार। हम लोगों ने ना अपनी फैक्ट्री के लिए ना चेयर्स बनने दी हुई थी और मैंने बच्चों के लिए बेड बनने दिए हुए थे। उनका मैंने कपड़ा लेके पसंद करके हम लोगों ने देना था शॉप पे। तो अब हम लोग आ गए थे मार्केट। बाकी जो सारा काम है ना वो मेरी सास ने संभालना था। साग का सारा उन्होंने साग बनाना था। अम्मी बहुत मज़े का साग बनाती हैं। तो फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ आ गई थी मार्केट। मुझे ना इधर से ये फैसल मोर्टीन वाले हैं, तो यहाँ से हम लोगों ने कपड़ा लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग कपड़ा पसंद कर रहे थे। मैंने ना अपने बच्चों के बेड बनने दिए हैं 2। जब आएंगे ना तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह के बनाए हैं। तो मतलब कि मेरे कमरे में बेड इस तरह है कि जैसे वो बेड भी लगे और सोफ़े भी लगे, कि जैसे दिन टाइम में कोई मेहमान आए मेरे रूम में बैठने के लिए तो वो इस तरह से बेड हो, और सोफ़ा नुमा बेड बनाया है ताकि दिन टाइम वो इस तरह सोफ़ा मालूम हो, और जब रात हो बच्चों ने सोना है तो डबल बेड वो बन जाए। इस तरह का मैंने कुछ करके बनाया है। तो आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगी जब बेड बन के आएंगे। तो ये वाला कपड़ा ना हम लोग इधर वेलवेट में पसंद कर रही थी क्योंकि आजकल बहुत फैशन है वेलवेट का। तो मैं चाह रही थी कि वेलवेट ही लूँ। तो लकड़ी के बनवा रही थी लेकिन उसके ऊपर मैंने लगवानी थी वेलवेट, क्योंकि इस तरह फिर पॉलिश की झंझट वो ख़त्म हो जानी थी। वेलवेट लगी होगी तो बस कपड़ा फिर या वैक्यूम क्लीनर कर दिया तो साफ़ होंगे। ये देखिए कितने प्यारे
तो इनके पास ना वेलवेट के स्टफ़ थे, बहुत प्यारे प्यारे थे। लेकिन मैंने ना था कि मेरा बिल्कुल जो प्लेन होता है ना, ये देखिए ये बिल्कुल प्लेन है ना वेलवेट, इस तरह का ग्रे कलर में वेलवेट बिल्कुल प्लेन लूँ, क्योंकि जो जितने भी मेरे घर में सोफ़े वगैरह हैं ना वो सारे मैंने वेलवेट में बनवाए हैं, लेकिन वो प्रिंटेड थे। इस दफ़ा मैं चाह रही थी कुछ घर की थोड़ी सी लुक चेंज हो जाए और मैं जो घर के जो बच्चों के बनवाऊँ तो वो ना मैं वेलवेट में बनाऊँ। इसके बाद मैं आ गई थी घर। जैसे ही मैं घर आई तो मेरे ना पार्सल आ गए दराज के। तो मैंने ना टेबल मंगवाए थे 11-11 के सेल से। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया था दराज से। तो जी यहाँ पे मैंने ना 2 टेबल मंगवाए हैं। इसको मैं ओपन करके ना तो आप लोगों को दिखाती हूँ। एक छोटा टेबल है और एक बड़ा है। एक टेबल इसमें से मेरा है और एक मेरी देवरानी का है। तो उसने कहा था जब अपना ऑर्डर करना तो मेरा भी साथ कर देना। तो 2 इसलिए मैंने मंगवाए हैं। तो इनको खोलती हूँ तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और इनकी जो प्राइस है ना, तो 1200 इनकी प्राइस है एक टेबल की, और 200 उन्होंने डीसी ली है। 1400 में ये मुझे टेबल पड़ा है, एक छोटे वाला और एक बड़े वाला। तो जी ये देखें, इतना कोई प्यारा ये वाला टेबल था। तो इस तरह इसकी बड़ी प्यारी सी इस तरह से शेप बनी हुई थी, और ये मेटल में थे। इसकी लेग्स सारी इस तरह मेटल में थी। तो गोल्डन और वाइट कलर में मंगवाया था, तो मैंने सेम वही कलर आया है मेरा। ये देखिए इस तरह से गोल्डन पट्टी लगी हुई है। तो बड़ी प्यारी फिनिशिंग थी, इतनी बहुत प्यारा था। तो इसको अब मैं बाद में सेट करवा के ना किसी और व्लॉग में तो आप लोगों को ना दिखाऊंगी सारा। बहुत अच्छी उन्होंने पैकेजिंग भी बहुत ही अच्छी इसकी पैकेजिंग की हुई थी, बहुत प्यारा था। अब जो दूसरा है ना वो खोल के दिखाती हूँ। ये इस तरह से ना, ये इस तरह से इसके होल हुए हैं, तो उन्होंने होल करके भेजे हैं। इस तरह से आप लोग इसको ना सेट कर लिए। तीन लेग्स लगनी है इसके नीचे, उन्होंने 3 ही इसके साथ दिए। अब दूसरा जो पार्सल है ना उसको खोलते हैं। तो जी ये रहा दूसरा टेबल। ये थोड़ा सा जो टेबल है ना ये छोटा है, दूसरा ज़रा बड़ा था, ये उससे साइज़ थोड़ा सा छोटा है। लेकिन ये भी बहुत प्यारा है, इसकी फिनिशिंग भी बहुत प्यारी है। दोनों टेबल की फिनिशिंग सेम वही है, तो बस इसका थोड़ा सा साइज़ का फ़र्क है, बाकी बिल्कुल दोनों एक तरह के ही दोनों हैं, ठीक है। ये इसके साथ उन्होंने सारा इसका जो सामान है ना वो दिया हुआ था। जो इसके पेज वगैरह किल वगैरह लगने हैं ना वो सारे उन्होंने इस तरह से दिए हुए थे। इनकी भी फिनिशिंग बहुत 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 प्यारी है। अब तीसरा पार्सल है वो देखते हैं उसमें क्या है। तो जी ये रहा तीसरा पार्सल, इसको भी खोलती हूँ। तो इसमें मैंने ना एक स्पून मंगवाया था। तो ये देखिए पराठे वगैरह के लिए भी काम आता है, आमलेट वगैरह बनाने के लिए भी, कोई भी इस तरह से आप लोगों ने वे फ्लैट में मंगवाया है तो किसी तरह भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। वुड, इसका हैंडल वुड में है। ये दोनों की जो प्राइस है वो 300 ईच की प्राइस है, तो 600 में ये मुझे दोनों पड़े हैं, और 200 डीसी थी।